नमस्ते। आज के क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं साहित्य गौरव सेकेंड पीयूसी हिंदी वर्कबुक द्वितीय वर्ष पीयूसी अभ्यास पुस्तिका में जो भाग है, 8वां भाग प्रत्यय, इस व्याकरण के भाग को आज व्याकरण वीडियो लेक्चर क्लास 4 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रत्यय। तो आज के क्लास में हम व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय इस भाग को सुनेंगे। जो विद्यार्थी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या आईसी सिलेबस से आए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी यह 9th और 10th में सीखा हुआ है। तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, और आपको इसको किस तरह से किस पैटर्न में पूछा जाता है इसकी जानकारी मैं आज के क्लास में आपको दूंगी। आपको कहीं भी परिभाषा पूछी नहीं जाती है। व्याकरण का आपका जितना भी भाग है, कहीं पर भी आपको डेफिनेशंस या परिभाषा लिखने के लिए पूछा नहीं जाता है। तो पैटर्न किस तरह से आता है ये बताऊंगी मैं आज की क्लास में। उसके साथ साथ वो बताने से पहले प्रत्यय क्या है, किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या है, किसे कहते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से आपको वर्कबुक में लगभग 30 से 40 उदाहरण दिए गए हैं अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और परीक्षा में वही आएंगे उदाहरण आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये सब जानने से पहले जानेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशन, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं ता है, पन है, ई है, इक है, इत है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, शब्दांश। यानी डेफिनेशन है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में यानी वर्ड के लास्ट में लगता है और एक नया अर्थ देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो जानेंगे उदाहरणों के माध्यम से। जैसे समाज यह शब्द है, हम इसको मूल शब्द कहेंगे, और इक यह प्रत्यय है, मूल शब्द के अंत में लास्ट में लगा है। समाज अधिक इक सामाजिक, सुगंध अधिक इत सुगंधित, भूलना अधिक अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा अधिक आस मिठास, भला अधिक आई भलाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 उदाहरण आपको दिए। समाज, सुगंध, भूलना, मीठा, भला ये शब्द हैं। यहाँ पर हमको इनको मूल शब्द के रूप में पहचाना जाता है। इन शब्दों के अंत में यानी लास्ट में लगकर, लास्ट में जो शब्दांश लगे हैं, इसको शब्दांश ना कहकर हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज अधिक इक सामाजिक, भला अधिक आई भलाई। इस प्रकार इन शब्दों में इक, इत, अक्कड़, आस, आई यह प्रत्यय शब्द होते हैं। और कुछ उदाहरण हम जानेंगे। जैसे मानव शब्द है, ता यह प्रत्यय है, मानवाधिकता, मानवता। मानव मूल शब्द है तो उसके लास्ट में अंत में जो लगा हुआ है वह प्रत्यय है मानवता।
दूसरा उदाहरण है अच्छा अधिक आई, अच्छाई, अपना अधिकपन, अपनापन, एक अधिकता, एकता, अपना अधिकत्व, अपनत्व। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, शब्द के लास्ट में लगकर एक नया अर्थ देता है, वही क्या है, प्रत्यय है। आगे ये भाग जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ ये आपके वर्कबुक में दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाइए। आपको वर्कबुक में दिया गया है वान। अब वान के लिए आपको 3 शब्द बनाइए। गुण अधिक वान, गुणवान, बल अधिक वान, बलवान, धन अधिक वान, धनवान। ऐसे अनेक शब्द आते हैं। तो वान ये प्रत्यय है। प्रत्यय कब लगता है, शब्द के अंत में। तो आपको शब्द चुनना है। यहाँ पर आपने गुण शब्द चुना, गुण अधिक वान, गुणवान, बल अधिक वान, बलवान, धन अधिक वान, धनवान। उसी तरह दूसरा उदाहरण है वाला। आपको शब्द बनाने, दूध अधिक वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, घर वाला। तीसरा उदाहरण है नी। नी प्रत्यय है, ऐसे 3 शब्द बनाए। शेरनी, शेर अधिक नी, शेरनी, मोर अधिक नी, मोरनी, हथिनी। नेक्स्ट है चौथा कार। यह प्रत्यय दिया गया है। निराकार, उपन्यासकार, कलाकार, ये उदाहरण है। दार अगला उदाहरण है। दार, अमलदार, जमींदार, सूबेदार, ये उदाहरण है। वा, 7वां, 8वां, 11वां, ये प्रत्यय के उदाहरण है। आवो। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसको आपको ध्यान से करना है। आप देखिए किसी भी शब्द के अंदर ये आहा मात्रा के रूप में चला जाता है। जैसे झुक अधिक आव, झुकाव, चढ़ अधिक आव, चढ़ाव, बच अधिक आव, बचाव। तो ये कुछ इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। गर, बाजीगर, सौदागर, कारीगर, बाजी अधिक गर, बाजीगर, सौदा अधिक गर, सौदागर, कारी अधिक गर, कारीगर। 9वां उदाहरण है ला। यह प्रत्यय शब्द है। पहला, सौतेला, मझला, ये उदाहरण है। 10वां है, लास्ट वन है ता। आवश्यकता, आवश्यक, अधिकता, स्वच्छता, विनम्रता। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। दिस इज़ नॉट अ पैटर्न। ये पैटर्न के रूप में नहीं आएगा। तो क्या पैटर्न के रूप में आएगा? मुझे लगता है अब तक आपने प्रत्यय यानी क्या समझ लिया होगा। मैंने अब तक 20 उदाहरणों के माध्यम से आपको अलग अलग 20 उदाहरण यहाँ पर देते हुए समझाया है कि प्रत्यय क्या है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। निम्नलिखित प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाइए। लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ पैटर्न, ये पैटर्न नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर द प्रैक्टिस। दिस इज़ अ पैटर्न। आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ये 2 मार्क्स के लिए आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। उदाहरण ये आपके वर्कबुक में है। गहरी, ये शब्द दिया जाएगा आपको इसको अलग करके लिखना है। कैसे अलग करके लिखना है? मूल शब्द लिखना है और प्रत्यय। जैसे गहरी, गहरा अधिक ई। नेक्स्ट निश्चित, निश्चय अधिक इत। देवरानी, इसमें मूल शब्द है देवर, आनी यह प्रत्यय है। चौथा शब्द है बुढ़िया, मूल शब्द है बूढ़ा, अधिक इया, दोनों मिला के बन गया बुढ़िया। 5वां शब्द है कठिनाई, कठिन अधिक आई, कठिन यह मूल शब्द है तो आई यह प्रत्यय है। 6वां शब्द है राष्ट्रीय, इज इक्वल टू है वो प्लस नहीं है, राष्ट्र अधिक ईय। अब देखिए छोटी बड़ी यानी रस्व ई दीर्घ ई आप शायद जानते हैं। यहाँ पर ई दीर्घ ई है तो मात्रा भी वहाँ पर दीर्घ ही आएगी, या फिर प्रश्न में ही दीर्घ की मात्रा है तो वहाँ पर आपको बड़ी ई लिखना है या दीर्घ ई लिखना है। राष्ट्र अधिक ई, ट्र प्लस ई दोनों मिला के स्ट्री हो गया राष्ट्रीय। उसी तरह 7वां उदाहरण है पागलपन, पागल अधिकपन। कुछ उदाहरण देखिए डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर, जैसे पागल अधिकपन। लेकिन नेक्स्ट 8वां आप उदाहरण देखेंगे प्रभावित,
देखिए यहाँ पर प्रभाव अधिक इत है। देखो व अधिक ई दोनों मिला के वी हो जाएगा, प्रभावित। ऐसे कुछ उदाहरणों को आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है। ये मात्रा के रूप में आएगा तो इसकी जानकारी शायद आपको है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास, प्रैक्टिस आपको इसको परफेक्ट कराएगा। प्रश्न 9 है साहित्यिक, साहित्य अधिक इक। आगे 10वां उदाहरण है महत्वपूर्ण। इसमें मूल शब्द है महत्व और पूर्ण यह प्रत्यय है। 11वां उदाहरण है स्वच्छता, स्वच्छ अधिक ता। 12वां उदाहरण है कहानियाँ, कहानी अधिक इया। 13वां उदाहरण है अक्षरशः, अक्षर अधिक शः, अक्षरशः। इक हरा, इक अधिक हरा। अब देखिए 13वां उदाहरण है जानकारी। यहाँ पर मिस हुआ है, जानकार अधिक ई। उदाहरण होगा जानकार अधिक ई। तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके प्रत्यय के रूप में, ये वर्कबुक में है, ये सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए आएगा। और इसकी आपकी क्या करनी चाहिए, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुल 15 उदाहरण अब जो मैंने बताए यही पैटर्न है। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। हाँ, तो इस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। 10 ये जो प्रैक्टिस के रूप में 3-3 शब्द बनाइए और ये 15 टोटल 25 एग्जाम्पल्स के द्वारा 25 उदाहरणों के द्वारा हम यहाँ पर प्रत्यय इस भाग को जो बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए 2 अंक के लिए पूछा जाता है, इसकी हमने बहुत ही विस्तार रूप से आज के वीडियो लेक्चर क्लास में पढ़ाई की है। उसे ध्यान से आप तैयारी कीजिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और परिश्रम ज़्यादा कीजिए, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। धन्यवाद।